की इंसानियत को आप सामने लाते हैं तो निश्चित तौर पर उसके एक सकारात्मक प्रभाव आते हैं। इसमें कहीं पे भी कोई दो राय नहीं है। इस आवाम की सकारात्मकता को बहुत पहले से आगे लाना चाहिए। अभी जैसे जनरल कक्कड़ कह रहे थे कि साहब आप इस तरीके की चीजें अभी आर्मी ने शुरू की है, तो आर्मी ने बहुत पहले शुरू कर दी थी, बीच में ये बंद हुई। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि बीच में बंद क्यों हुई। वहां के लड़के पूरे देश में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, एमबीए की पढ़ाई के लिए लड़के लड़कियां जाते हैं। आर्मी स्पेशल रिक्रूटमेंट लगाती है, वहां से एक नेशनल क्रिकेट टीम में हमारा प्लेयर है। आप उसको देखिए कि फौज में वहां पर कर्नल, अभी एक लेफ्टिनेंट कर्नल को मार दिया था इन आतंकवादियों ने। मेरा यहां पर ये देखिए, ये इंसानियत के जो चेहरे हैं, जब सरकार चाहे तब सरकार सामने ला सकती है। आज की डेट में सरकार को वो चेहरे सामने लाने पड़ रहे हैं। इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इसका भी जांच की जानी चाहिए कि आज तक ये चेहरे क्यों नहीं सामने लाए। क्या इंसानियत पहली बार कश्मीरियों ने दिखाई है? नहीं, कश्मीरी हमेशा इंसानियत दिखाते हैं, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी आप उनकी इंसानियत दिखाने की बात करते हैं और कभी आप दूसरी चीजों की बात करते हैं। यही महबूबा मुफ्ती जी हैं। इन महबूबा मुफ्ती जी से पूछा जाना चाहिए कि कश्मीरियत में अगर आवाम में इससे ज्यादा भी इंसानियत है, ये आज तक आपकी कथनी और करनी में ये अंतर क्यों है? आज आप ये बात क्यों कह रही हैं? दूसरी बात, अभी जनरल कक्कड़ से आप कह रहे थे, निश्चित तौर पर एक बात समझिए, जहां सिक्योरिटी एडवाइजरी है वहां उस सिक्योरिटी एडवाइजरी को भारत के प्रत्येक नागरिक को मानना होगा। हाँ। आप सिक्योरिटी एडवाइजरी से इतर नहीं चल सकते हैं, बिल्कुल इतर नहीं चल सकते हैं। वो चाहे लखनऊ से दिल्ली के हाईवे पर सिक्योरिटी एडवाइजरी हो या कश्मीर की विशेष परिस्थितियों में सिक्योरिटी एडवाइजरी हो। तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि ये सिक्योरिटी एडवाइजरी के एडवर्स ये लोग चले तो चले क्यों। हाँ। तीसरी बात, जिन लोगों ने इसमें मदद की है उनको किसी न किसी तरीके से और आगे लाना होगा, उनको और ज्यादा उनको इनाम देने होंगे, उस तरीके से उनको प्रस्तुत करना होगा मीडिया में, ताकि और लोग भी आगे आए। लेकिन इसके साथ साथ सरकार को भी अपनी कश्मीर की पॉलिसी हो। अभी जैसे कर्नल शिवधान सिंह कह रहे थे कि साहब वहां पर ये आईएसआई के ट्रेंड हैं, अफगानिस्तान में हैं, फलानी जगह से वो अपनी सारी पॉलिसी कर रहे हैं। अरे ये लोग तो पॉलिसी कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं इस चीज को देखना पड़ेगा। उनका काम वो है, पाकिस्तान का एक विदेश नीति का आतंकवाद एक हिस्सा है। हाँ। वो हिस्से को हम कठोरता से जब तक नहीं दबाएंगे, कठोरता से उनको नहीं जवाब देंगे, हमारी वन मैन पॉलिसी नहीं होगी जिस वक्त कि हमें करना क्या और बहुत क्लियर कट हमें करना है, जो हम वो नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर वो अपने मंसूबों में कामयाब होंगे। अगर हमें अपने मंसूबों में कामयाब होना है तो हमें उनके ऊपर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम करना होगा, जो कि सेना करने में हमेशा सक्षम है। हमारे राजनीतिक नेतृत्व को निश्चित तौर पर उस तरीके की छूट देनी होगी सेना को कि आज आप बिल्कुल सीधे सीधे टिट फॉर टैट कीजिए, एक गोली और एक दुश्मन की आप पॉलिसी अपनाइए, लेकिन उसमें इसके साथ साथ जो भी मानवीय दृष्टिकोण की चीजें हैं उनको मानवीय दृष्टिकोण में रखिए, तो निश्चित तौर पर आतंकवाद ठीक है। लेकिन जो पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ चाहे अभी की सरकार हो पुरानी सरकार हो, एक पॉलिसी बहुत अच्छी चलती है, निंदा पॉलिसी। जब भी बात होती है तो निंदा पहले यहाँ पर कर दी जाती है, उस पर भी हम बातचीत कर लेंगे। गोविंद जी, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। हाँ गोविंद जी, पूरी तरीके से सहमत हूँ, ये निंदा पॉलिसी जरूर बंद होनी चाहिए। ठीक है।